झारखंड की राजधानी रांची का ये बर्निंग अस्पताल है जहां पर मरीज का इलाज हुआ है और मरीज के परिजन जब मरीज की छुट्टी कराने की बात कहे तो कई तरह की धमकियां मिली। उसके बाद परिजनों ने यहां पर हंगामा करने का काम किया। आप देख सकते हैं ये बर्निंग अस्पताल है जहां पर पत्रकारों की भीड़ लगी हुई है और जिस तरह से आप देख सकते हैं इसकी स्थिति और जो है सो इसके बाहर के परिवेश से ही दिखाई देता है। यहाँ देखिए मेडिकल वेस्ट फेंका हुआ है, जबकि ये जो है सो इमरजेंसी द्वार है बर्लिन अस्पताल का और यहाँ पर मेडिकल वेस्ट फेंका हुआ है। लोग खाना खा के यहाँ पर कचरा फेंके हुए और लगता है कि लंबे समय से यहाँ सफाई नहीं हुई, लेकिन जिस कारण से यहाँ पर जो हंगामा हो रहा है, क्योंकि ये छुट्टी कराने के लिए आए थे, ठाकुर गांव से मरीज आया था और उसके बाद जो है सो यहाँ छुट्टी कराने का प्रयास किया गया और उसके बाद यहाँ पर जो है सो हंगामा देखने को मिला। और मरीज के परिजनों ने क्या कुछ कहा और अस्पताल के प्रबंधन ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जैसे 55,000 रुपये मम्मी दी थी और 33 की आयुष्मान से काटा था। अब ये लोग मांगता है कि 2 लाख रुपया और 2 लाख के बाद जब मम्मी बोलने लगी तो फिर कहता है 40,000 रुपया। अब उसके बाद मम्मी कही कि स्टाम्प पेपर में ले लीजिए लिख के। अब ये लोग कहना कि हमको एक गाड़ी दे दीजिए, मतलब कि प्रूफ के कारण, और चाबी भी दे दीजिए। क्या हुआ था आपके पापा को? पापा को मतलब ना ओवरडोज दे दिया था, उसके कारण हम लोग यहाँ लाए थे और यहाँ थोड़ा सा और सीरियस कर दिया। तो हम बोलेंगे कोई नहीं आए हॉस्पिटल में तो और मुँह आ दे रहा है यहाँ पे, ऐसा करता है यहाँ पे। तो अभी डॉक्टर से बात की आप लोग या प्रबंधक से बात की, क्या बोला वो लोग? क्या बोले, सबको घूस खिलाता हम बोलेंगे, प्रशासन को भी। क्या खिलाया? प्रशासन भी मतलब आके कुछ नहीं बोले, बोले कि जो है इनका दे दीजिए बस, खाली बोल के चल गए। वो लोग भी जान रहे, पहले भी मतलब कांड हो चुका है। अच्छा, अभी ले जाने की बोल रहे हैं, एम्बुलेंस की बातें कर रहे हैं। आप लोग पहले भी लाए थे क्या? एम्बुलेंस लाए थे मगर वो वापस भेज दिए। क्या बोल के भेज दिए? पहले पेमेंट देने के लिए। कौन भेज दिया? नाम तो हम कैसे बताएं। अरे हॉस्पिटल वाले हैं? हाँ, हॉस्पिटल वाले लोग हैं। क्या बोला कि पहले पेमेंट दीजिए, डिस्चार्ज नहीं देंगे ना तो। और फिर एम्बुलेंस वाले लोग को भेज दिए, फिर वो भी चल गया क्योंकि देख रहा है ये लोग दे ही नहीं रहा है। अभी आप क्या चाह रहे हैं? आप लोग पेशेंट को ले जाना चाह रहे हैं? ले जाना चाहिए, दूसरा हॉस्पिटल करेंगे एडमिट। जैसे मेरा मम्मी को मतलब उसका पापा है आशुतोष नाम के हैं, उनके पापा है, तो वो बोलते हैं कि ये लेडीज है तो फायदा उठा रही, मतलब रेप केस का भी लगा दिए 4। तो हम यही बोले कि ये आदमी बहुत बोल रहा है, तो वो बोलता है मेरे सामने माँ के मतलब मेरा पापा है, ये ऐसा नहीं बोल सकते मेरे सामने। तो हम बोले कि ये मेरा माँ है तो ये कैसे बोल रहे फिर? तो वही हमको धमका रहे थे, और क्या बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। बोल के देखिए कह रहा है हमी को। बाउंसर लोग क्या करें? बाउंसर लोग को खाली खड़ा कर देता सामने, बोलेंगे हम। मारपीट किया क्या? अभी तक तो मारपीट तो नहीं हुआ। मोटा मोटी आपके पास 2 चीज का बात है, एक तो इलाज का, दूसरा है बात पैसा का। इलाज जो हम लोग किए हैं उस पे हमको भरोसा है कि हम कहीं पे भी छोटा सा भी गलती उसमें नहीं किए हैं, क्योंकि बहुत सीरियस पेशेंट था। पेशेंट का ऐसा हिस्ट्री है कि 2 साल पहले बाइक से उनका एक्सीडेंट हुआ था, सामने में फ्रंटल लोब में उनका चोट लगा, वहाँ पे एक एब्सिस बन गया है। माथा का अगर चीज है, अंदर में बड़ा सा एब्सिस बना हुआ है। आप लोग भी समझ सकते हैं कि बहुत ही सीरियस केस है, सीरियस पेशेंट है। वो जैसा पेशेंट आया था उससे कई गुना अच्छे स्थिति में भी है। ठीक है, इलाज में मतलब बोला जाए तो हम लोग बहुत अच्छा किया है। पैसा का जहां तक बात है, इतना सीरियस कंडीशन में भी, जिसका कि सिर्फ मेडिसिन एमआरपी के हिसाब से देखा जाए तो डेली का 7 से 8 हजार रुपए का सिर्फ मेडिसिन चल रहा है। 20 दिन से 25 दिन से हमारे पास वो भर्ती है। ठीक है, और उनका बिल अभी तक वो कैश में दिए हैं 55,000 रुपया। अभी खुद से परिजन उनके बोले कि हम 40,000 ही दे सकते हैं। हम बोले बिल्कुल आप उतना ही दे के ले जाइए। ठीक है, और ये पैसा जितना इलाज चला है, जितना दिनों से वो भर्ती है, उसके सामने कुछ भी नहीं। उनका आरोप है कि पैसा और एम्बुलेंस जो है ला दिया गया था, आप से लेके 11 बजे तक रुका, उसके बाद आप लोग के द्वारा जो बोला गया कि अब तक आप पेमेंट भी करते नहीं। पेमेंट के बारे में क्या बोले हम आपको कि पेमेंट हम उनको बताएं बिल, उसके बाद वो लोग उनके परिजन बोले कि हम 40 ही दे सकते हैं। हम वही 40 के लिए रिक्वेस्ट उनसे करते रह गए कि प्लीज आप उसी को दे दीजिए और चले जाइए। ठीक है, और वो उसके बाद अभी भी सुबह से भी उनको बोला जा रहा है कि आप जितना दे सकते हैं, जो भी कर सकते हैं 20। फिर सुबह में एक बार बोले अपने खुद से ही मुंह से, हमारे तरफ से नहीं, उनके ही मुंह से बोला गया कि 20 देंगे, 20 ही दे दीजिए, लेकिन चले जाइए। पेशेंट का क्या स्थिति है? पेशेंट का स्थिति पहले से बहुत बेहतर है। पेशेंट का स्थिति कहना है कि पेशेंट जो चल के आए थे, हाँ, लेकिन उनके पैरों से नहीं चल के नहीं आए थे। जब आए थे तो बहुत ही खराब स्थिति में थे और अभी उनसे बहुत बेहतर स्थिति में।
उस टाइम में वीडियोस भी हैं हमारे ठीक है। पास जब पेशेंट हाँ, जब आया था उस समय का भी वीडियो है, अभी भी आप पेशेंट को देख सकते हैं, पहले से बहुत बेहतर स्थिति में है। और वो हमारे मेहनत से, ऐसा नहीं कि पेशेंट अच्छा था, पेशेंट बहुत ही खराब है, उनका केस बहुत ही खराब है, लेकिन हमारे मेहनत से, हमारे दवा के कारण वो भी बेहतर स्थिति में है। कब से पेशेंट यहाँ पे 17 तारीख को आया था, 17 जून को आया था। ठीक है, अभी 20 दिन 21 दिन आज हो गया इनका। कई और आरोप है, पैसे का लेने की बात कर रहे हैं, खाना मैनेज की बातें कर अब रहे हैं। पैसा का जहां तक बात है, पैसा हम लोग भी देते हैं। जो दवा का, जैसा कि बात की है, दवा हम लोग खरीद के लाते हैं। ये जो बिजली जल रहा है उसका भी पैसा लगता है, ये रूम का भी पैसा लगता है, हमारे पास स्टाफ काम करते हैं उनको भी हमको पैसा देना पड़ता है। तो हर चीज हम लोग भी पैसा दे के ही ये सुविधा दे पाते हैं। हाँ, लेकिन जितना पैसा हम लोग लिए हैं उसमें मेरा जी स्पॉन्सर के द्वारा जो है वो नहीं, वो जो आरोप है स्पॉन्सर के द्वारा देखिए क्या वो पूरा आरोप है? बेबुनियाद है, क्योंकि हमारा पूरा प्रेमिसेस सीसीटीवी फ्लैट्स है एंड हमारे एक एक कॉर्नर पे सीसीटीवी है। उनका अगर कहना है कि मेरे को किसी ने उत्पीड़न किया या कुछ किया है, सारा का सारा बेबुनियाद है। एंड इस पे हम यही कहना चाहेंगे कि सुबह से हम लोग उनको कहेंगे कि आप एम्बुलेंस बुलाइए, लेके जाइए, क्योंकि हमारा एक रेपुटेशन शुरुआत से रहा है बलिन अस्पताल का कि हम लोग पैसे के लिए कभी किसी का इलाज नहीं रोके हैं। आप लोग भी पेपर में पढ़े होंगे, सब जगह देखे होंगे कि ज्यादा से ज्यादा और क्रिटिकल से क्रिटिकल मरीज को हमने ठीक करके बाकायदा पैदल चला करके भेजा है। हमारा और भी अस्पतालों की तरह जिनका भी जो रहा उसको तो उनका खैर पर्सनल है, लेकिन हमारा कभी भी ऐसा कोई पॉलिसी नहीं रहा है जिससे कोई कभी मरीज खराब हुआ हो, किसी को आर्थिक तंगी से कोई अगर जूझ रहा है तो उसको इलाज में समस्या हुआ हो। अच्छा हमारा डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि जितने भी रांची में प्राइवेट अस्पताल है, चाहे जी, बर्लिन की बात कर ले, सैमफोर्ड की बात करें, राज अस्पताल की बात करें, जी, तो तमाम जगहों पर जो बाउंसर होते हैं फ्लैग ड्रेस में, उनकी क्या जरूरत पड़ती है? आप एज ए सिक्योरिटी उनको रख सकते हैं, जो सिक्योरिटी रहते हैं ब्लू और व्हाइट ड्रेस में, आप उनको भी रख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड को, लेकिन बाउंसर रखने की क्या आवश्यकता पड़ती है आप लोगों को? सर वो बाउंसर नहीं है, पहले तो इस पॉइंट पे मैं काटूंगा कि वो बाउंसर नहीं है। बाउंसर मतलब देखिए, बाउंसर केस उनके देखिए, पास भले ही नहीं है, बाउंसर नहीं है। सिक्योरिटी 3 तरह की होती है, सिक्योरिटी, पीएसओ, बाउंसर। बाउंसर आपको सब जगह देखने को मिलेगा। ये है पीएसओ है। बाउंसर जो रहेंगे आपको दिखेंगे, बड़े बड़े बाइसेप्स है, सब है, वो है। ये आप जो भी मेरा सिक्योरिटी में है, जो भी लोग हैं, आप देख लीजिए, कोई वैसा कुछ नहीं है। ये पीएसओ है, ये होता है प्रोफेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर। ये पीएसओ है हमारा, ये बाउंसर नहीं है। बाउंसर लेकिन ये आरोप तो लगते आ रहा है ना, देखिए, रांची में आरोप जितने भी बाकी जगह का अस्पताल लग रहा है सर, तो बाकी जगह का तो हम नहीं कह सकते, हम हमारा ये कह सकते हैं। आपके यहाँ पर भी आरोप लगा रहे हैं सर वो लगा रहे हैं तो वो इस चीज को प्रूव कर दें। सिक्योरिटी का जरूरत कवर था मरीज नहीं, शुरुआत में जब मरीज आया उस समय उनका आयुष्मान भारत का एलिजिबल नहीं था। बहुत सारा कार्ड चाहिए होता है, नंबर लिंक चाहिए होता है, फिंगरप्रिंट चाहिए होता है, तो सारे एलिजिबिलिटी के हिसाब से उनका आयुष्मान भारत में नहीं हो पा रहा था। हम लोग उनको हेल्प किए किसी तरह से। 36,000 का आयुष्मान नहीं, देखिए, हाँ बिल्कुल, वो है कटा, वो हमारे हेल्प से उनको फिर हम लोग एनरोल करवा। जब वो एडमिशन हुआ था उस समय उनका एलिजिबल नहीं था। एक सेकंड, अरे वैसे बैठ एक सेकंड, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि आप एक अस्पताल चला रहे हैं, आप अस्पताल के प्रबंधक समिति में हैं, आपके बाहर जो डॉक्टर, आप खुद डॉक्टर है, आप सलाह देते हैं कि हाथ में ग्लव्स पहने, स्वच्छ वातावरण में रहें, शुद्ध जगहों पर रहें, लेकिन आपके बर्लिन अस्पताल के ठीक 5 मीटर सामने आपके मुख्य द्वार के पास कूड़ा कचरों का अंबार लगा हुआ है। मेडिकल वेस्टेज, प्रबंधक इनको कैसे देखते हैं? मेडिकल वेस्टेज तो उनकी भी सेफ जगह होती है, वहाँ पर माल होते हैं, जी बिल्कुल, मेडिकल में बहुत सारे आपके शराब की बोतलें हैं। इस मामले पर किसको आरोप लगा रहे हैं? देखिए सर, यहाँ का जो हरमुल कॉलोनी का लोग है, उनका ये वो जगह भी हम लोग का नहीं है, वहाँ उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, उससे हमारा हम लोग कोई का। लेना और देना बाकी नहीं। बात रही शराब की बोतलें की, तो वो हमारा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार ऐसा हुआ है, हमने पुलिस कंप्लेन भी किया है इस पे। पुलिस भी कितने बार रात में आके राउंड लेके गई है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे अनेक बोतलें नहीं है, वेस्टेज है मेडिकल मेडिकल वेस्टेज। देखिए, मेडिकल वेस्टेज जो है वो 2 दिन 3 दिन में कलेक्ट होता है। ठीक है, मानसून के कारण कभी कभी ऐसा सामने आप कर रहे हैं और उसके बाद उतनी दिन तक रहे कचरा, तो कहीं न कहीं आप बीमारी को दावत करने वाले बात नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। बाकी देखिए, वो तो हर एक 3 डेज 4 डेज में हो जाता है, लेकिन कभी मानसून के कारण बाई द वे डिले होता है, तो फिर वो होता है, लेकिन वो हो जाता है, मतलब क्लीन हो जाता है। ठीक है, हम लोग भी प्रेशर डालते हैं। बहुत दिन से पड़ा हुआ है वो कचरा। दूसरा बात है कि आपके बाइलोज में है, जो हॉस्पिटल संचालित किया जाता है उसमें बाइलोज है कि वेस्टेज को डंपिंग किया जाए या दूर रखा जाए, लेकिन आपका कुछ भी नहीं दिख रहा है सिस्टम वहाँ। हम लोग के हर फ्लोर पे प्रॉपर कलर कोडिंग के साथ में, हर फ्लोर पे प्रॉपर डस्टबिन है। बाहर में जो है, हाँ, वो सोसाइटी कर रहे हैं, नगर निगम भी प्रोवाइड करवाती है गीले और सूखा कचरा के लिए, वो भी डब्बा नदारद है आपके यहाँ से? हम लोग को नहीं प्रोवाइड करवाया, तो हमारा गलती। ठीक है, हम लोग बकायदा बहुत फोन करते हैं, प्रेशर बनाते हैं, तब वो लोग आते हैं, लेके जाते हैं। हम लोग तो चाहते हैं डेली वो आए,
ठीक है, हमने सोसाइटी में भी कंप्लेन किया है, नगर निगम में भी कंप्लेन किया है, सब कुछ किया है। हम हमारे तरफ से कोई भी ऐसा गलती हम नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग किसी को जिंदगी दे रहे हैं। सोसाइटी कहीं की ना- बात क्या होती है, वो आपके बाइलॉज में अस्पताल संचालित कीजिएगा तो आप तो दीजिएगा, नहीं, वो स्कूल देखिए- खोलिएगा तो पार्क नहीं दीजिएगा बच्चों को खेलने के लिए, ग्राउंड वो नहीं हम दीजिएगा। सर वो हम तो बकायदा आपके बाइलॉज में सर वो हम दिए भी हैं, वो हम दिए नहीं भी दिख हैं रहा है, सर, वो मैं दिया भी हूँ। नहीं लेकिन दिख अगर रहा है, कंपनी सामने सर पड़ा देखिए, हुआ दिख रहा वो तो है। हमारा इंटरनल सर है नहीं, वो तो देखिए सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है। सर वो हम बिल्कुल और समझ सिर्फ रहे आज हैं। से नहीं है, पिछले बार जब झरिया के एक मजदूर की मौत हुई थी आपके अस्पताल में, उस समय भी हंगामा हुआ था, तब भी ये वेस्टेज ऐसे ही था। हम लोग 2 महीने 3 महीने के बाद अस्पताल आ रहे हैं, फिर भी वो ऐसा ही है। इसको आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? सर देखिए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और आशा करता हूँ आज से 15 दिन के बाद आपको इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरा बात आयुष्मान वाला बता दीजिए, आयुष्मान में कवरेज कर रहा था, उसके आयुष्मान बाद में ये अचानक सेकंड क्या? पेशेंट जब एनरोल हुआ उस समय आयुष्मान के लिए एलिजिबल नहीं था, क्योंकि आयुष्मान में जो पेशेंट एलिजिबल होते हैं उनके पास प्रॉपर राशन कार्ड होना चाहिए, ठीक है, एंड उनका फिंगरप्रिंट सारा कुछ मैच करना चाहिए। पेशेंट एलिजिबल नहीं था, पहले कैश में पेशेंट एडमिट हुआ, जैसे 56,000 उन्होंने पेमेंट किया। जब ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, हमने रिक्वेस्ट किया, हमने भी फिर बहुत मतलब आयुष्मान डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया, इधर उधर से थोड़ा सा सोर्स लगाया कि भाई कोई गरीब का हेल्प हो जाए, तो उस हेल्प से इनका आयुष्मान एनरोल हुआ। फिर आयुष्मान में इनका 37,000 36,000 ऐसे कुछ बिलिंग हुआ, बस वही हुआ। फिर उसके बाद जब अबाउट टू डिस्चार्ज की जब बात हुई तो फिर इनका आरोप प्रत्यारोप चालू हो गया। इसमें भी इनको हमने बोला, आपका 2.5 लाख का बिल हुआ था इधर, आप कितने में एलिजिबल हो? बोला 40। फिर 40 में 20 आया, फिर कुछ नहीं आया। फिर भी हम लोग बोले चलो छोड़ो यार, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग किसी को जिंदगी देते हैं और ये कभी भी हमारा अस्पताल का ये नहीं रहा है कि पैसे के लिए किसी को हम लोग बिठा के रखें।